बिल्कुल बेसिक सा मैं फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, और वो फंक्शन है मेरे पास मिसाल के तौर पे y, अरे यार, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नजर आ रहा है, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं। जी जी जी। तो फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको y भी कहते हैं, y को एक्स स्क्वायर भी कहते हैं, और आप इसको एक ऐसा भी कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी सही। ये दोनों बातें आप जानते हैं, मैंने y कहा या मैंने एफ एक्स कहा, तो बात मैंने आपको बेसिकली एक ही कही, ठीक है। जी इसमें मैंने कोई बहुत अलग बात नहीं की, ये वो बात है जो आपको पहले से पता है कि जी हमने y कहा या एफ एक्स कहा तो हमने आपसे बात एक ही कर दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आपको इस तरह का कोई फंक्शन दूंगा, और मैं मिसाल के तौर पे आपको सवाल में क्या दूंगा, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, सही है। ठीक। अच्छा, जब मैंने आपसे कहा कि जी इसको डिफरेंशिएट करें, या आप हम ये भी कहते हैं फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया और मैंने इसका आप कि डिफरेंशिएट करें, चलो। तो आपने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर उठा लिया, पहले तो आपने कहा भाई ये मेरा फंक्शन है विच आई नीड टू डिफरेंशिएट, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशियल जब अप्लाई करते हैं ना, तो डिफरेंशियल अप्लाई करने का मतलब है d अपॉन डी एक्स, एक्स। ये डिफरेंशिएशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। डी अपॉन ठीक। डी एक्स ऑफ वाई हो रहा है फिलहाल, ठीक है। और अब जब इस तरफ डी अपॉन डी एक्स किया तो यहाँ भी आपने डी अपॉन डी एक्स कर दिया, यानी आप एक तरीके से कह रहे हैं टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। अभी मैं बोथ शुरू साइड। शुरू में लिख देता हूँ, टेकिंग सर ये डिफरेंशियल, डी वाई बाई डी एक्स से डिफरेंट होता है, ये अलग है ये? डी अपॉन डी एक्स होती है चीज, अब वो y के साथ है तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, अगर t के ठीक। साथ है तो डी टी अपॉन गुड। डी एक्स, ठीक है। ठीक ठीक। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब अब जरा साइड में थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं, या आप डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जी। यानी अगर आप एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स, जो कि असल में क्या हो जाता है, वन। वन। किसी भी वेरिएबल को उसी की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करोगे तो वो वन हो जाएगा, ठीक है। जी जी। अगर आप डी अपॉन डी एक्स किसी दूसरे वेरिएबल पे असाइन कर रहे हैं, वाई पे कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, या वाई डैश बन जाएगा, सही है। वाई ठीक। के ऊपर एक अपॉस्ट्रोफी का मतलब है कि आपने एक दफा डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दी है वाई के ऊपर, अब ये वाई ठीक। नहीं रहा बल्कि वाई डैश हो गया, जी। सही। अगर आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सी तो मतलब जीरो हो कांस्टेंट, जाएगा। तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब जब मैंने यहां पर आया मैं सवाल पे, मैंने कहा जी डी अपॉन डी एक्स हम वाई पे अप्लाई कर रहे हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई तो क्या बन गया, डी वाई अपॉन बाई डी एक्स। एक्स, ये तो ऐसे ही है गया, ठीक है। यानी जी आपने डिफरेंशियल निकाल लिया। अब जो बात बता रहा हूँ हो सकता है ये बात थोड़ी सी डिफरेंट लगे, ठीक है। ये जो मेरा फंक्शन है ना, जी। मैं इसको कहता हूँ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन ठीक। से मुराद यानी सिंपल वेरिएबल है इसमें, ठीक है। हम्म। एक सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसकी कुछ ना कुछ पावर, सही है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि सबसे पहले, हमेशा सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, हम्म। सबसे पहले याद रखिएगा। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से बार बार रेफर करता हूँ, मेरी अपनी वजह है, ठीक है। आ, हो सकता है लोग उसको इस तरीके से रेफर ना भी करें, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें एक दफा समझ में आ गया फिर खैर है। सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी। अच्छा, पावर के जी। डिफरेंशिएट होने का उसूल क्या है, यानी कि अब ये डी अपॉन डी एक्स जाएगा और इस एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा, ठीक है। जब हम्म। भी कभी आपका डिफरेंशिएशन किसी भी चीज पे अप्लाई होता है, तो वो सबसे पहले उसकी पावर को डिफरेंशिएट करता है।
वेरिएबल जी। तक तो बाद में पहुंचता है वो, यानी एक्स पे नहीं जाएगा, पहले पावर पे जाएगा। पावर पे। सही है। आपका एक आध जगह ऐसा होता है कि पावर डिफरेंशिएट नहीं होती, वो फिर बात की बात। अभी आपने शुरू किया है, आप याद रखिए कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी। अगर मैं किसी चीज तक पहुंचना चाह रहा हूँ, उस चीज की पावर है, तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी। अच्छा, जी। पावर डिफरेंशिएशन का रूल क्या है? पावर के डिफरेंशिएशन का रूल ये है कि जो भी आपकी पावर है ना, वो आ जाएगी माइनस। कोफिशिएंट के पास। हम्म। सही है। अब अगर कोफिशिएंट में पहले से कुछ है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर नहीं है तो डेफिनेटली ऐसे ही आ जाएगी। सही है। ठीक। ठीक। तो ओरिजिनल पावर आ गई कोफिशिएंट में, और जो एग्जिस्टिंग पावर थी उसमें एक कमी हो गई। कम। सही है। ये जी। जो मैंने लिखा है ना, ये तुमने अभी सिर्फ किसको डिफरेंशिएट किया है? पावर को। पावर को। ठीक है। अब दूसरी ठीक। बात जो बता रहा हूं, ये जहन में जरूर रखना, फिर जब जरूरी हो तो करना, नहीं जरूरी हो तो मत करना। पावर के बाद बारी आती है बेस की। सही। ठीक। बस ये शुरू में याद रखना, फिर जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो फिर ये स्टेप मत शो करना, शुरू में कुछ अर्से कर लेना, क्योंकि तुम बिल्कुल इनिशियल लेवल से पढ़ रहे हो ना, तो शुरू जी। में याद याद पहले आपने पावर को डिफरेंशिएट किया। जब आपने पावर को डिफरेंशिएट कर दिया तो अब बारी आई बेस की। बताइए इसमें बेस क्या थी? एक्स। एक्स। यानी कि ये एक खामखाई का स्टेप शो करवा रहा हूं मैं तुमसे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। अब एक्स। इसकी जरूरत नहीं है, इसको शो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या बन जी। जाएगा? 1 बन जाएगा। वन। ठीक है। लेकिन ये वन अभी बन रहा है ना, क्योंकि तुम्हारी बेस ही क्या है? एक्स। अगर एक्स। तुम्हारी बेस कुछ और होगी तो फिर डेफिनेटली यहाँ कुछ ना तो कुछ बचेगा। कुछ और बनेगा। हाँ, तो वो उस अच्छा आदत। सर, हम लोग जैसे आपने y को y डैश लिखा, हम x को भी x डैश लिख सकते हैं। एक्स तो बचेगा ही नहीं ना, अगर बच जाए। यानी कि अगर फर्ज करो हम्म। मैं ऐसे करूं, डी अपॉन डी एक्स अप्लाई करूं टी पर, जी। तो अब डी टी अपॉन डी एक्स का कुछ कर नहीं सकते ना तुम। हम्म। तो बार बार डी टी अपॉन डी एक्स लिखने का टाइम किसके पास है? तो हम जल्दी से क्या जी। लिख देते हैं? टी डैश। अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर तुम डी अपॉन डी टी ऑफ टी ही कर रहे हो, तो तुम्हारा डी टी से तो डी टी कैंसिल ही हो गया ना। ओ। ठीक है, तो जो बचेगा तो उस पर डैश तो लगाओगे ना। 1 बचेगा। तो ठीक ठीक अगर ठीक। तो आप किसी वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब तो वो चीज बचेगी, जब कर ही नहीं रहे तो बचेगी ही नहीं। ठीक ठीक ठीक। सही है। तो अच्छा, अब ठीक। पावर डिफरेंशियल का हाल क्या हुआ? 2x। और डी एक्स अपॉन डी एक्स का हाल क्या हो गया? 1। जी। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dx equals टू to एक्स। 2x। अब जब तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे ना, थोड़ा सा शुरू की प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम ये जी। देखोगे, ये सवाल देखोगे, और ये आंसर डायरेक्टली बता दोगे। जी। सही है। बस इसमें शुरू में क्या गड़बड़ हो जाती है कि अगर बच्चों को मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल डायरेक्टली पूछूं और वो मुझे 2x बताता रहे बार बार, तो उसके जहन में ये कभी डेवलप ही नहीं होता कि यार ये तो मैंने पावर के डिफरेंशियल किए, बेस का डिफरेंशियल तो मैं बता ही नहीं रहा। क्योंकि हम्म। एक्स स्क्वायर जैसी चीज में बेस का डिफरेंशियल इज नॉट मेकिंग एनी इम्पैक्ट। यस। ठीक है। इसी तरीके से अगर फर्ज करो एक और सवाल मैं दूं, एक्स क्यूब दे दूं और आपसे कहूं कि जी वाई जो है वो एक्स क्यूब है। सही। अब एक जी। ट्रेंड बच्चा या कोई भी बच्चा जो उसको हमने थोड़ा बहुत सिखा दिया ना, हम कहेंगे इसका डिफरेंशियल क्या है, तो वो कहेगा जी ओरिजिनल पावर शुरू में आएगी और एग्जिस्टिंग पावर में एक कमी, वो जी। उसका डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x x। बता देगा। जी। सही है। अच्छा, अब शुरू में ही ये करने का डिसएडवांटेज अभी नहीं पता चलता। ठीक है, वो करता रहता है करता रहता है करता रहता है, फिर करते करते अचानक एक दिन उसके सामने सवाल इस तरह का आ जाता है, 2x x ही का रियल कोफिशिएंट होता है। क्यूब। यानी अब इस तरह का आ गया, अगर सिर्फ कोफिशिएंट होता ना तब तो मामला अलग हम्म। है। अब ये जी। कोफिशिएंट जो है वो पावर के सबऑर्डिनेट है ना। जी। अब 2 और x तक तो बाद में पहुंचोगे ना, पहले 3 से जो है वो जान छुड़ाओगे। जी। सही है। तो जब 3 से जान छुड़ाई, यानी कि 3 का डिफरेंशियल निकाला, पावर का डिफरेंशियल निकाला, तो पावर ने क्या किया? 3 2x स्क्वायर। ये बात सही है। जी। ठीक है। अच्छा, अब आपकी आदत ही नहीं थी या आपने कभी फोकस ही नहीं किया इस बात पे कि यार ये तो पावर का डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट किया है, पावर के बाद जो भी बेस होती है उसको भी डिफरेंशिएट करता हूँ। जी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो बेस का डिफरेंशियल कोई खास फर्क डाल नहीं रहा था,
मतलब कोई खास जी, क्या फर्क ही नहीं डाल रहा था। फर्क लेकिन नहीं डाल रहा यहाँ था, पर, वो 1 ही बन रहा था। हाँ, यहाँ पर आपका बेस क्या है, ये है। अब 2x, आप तो वो इसमें किस 2 बन तरीके से जाएगा। करेंगे? हाँ, 2 यानी बन कि जाएगा। आप इस 2 को अनटच रखेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जी। ये 2 को यहाँ पहुंचा देंगे पीछे, और डी अपॉन डी एक्स जाके अप्लाई हो जाएगा एक्स पे। तो अब ये 2 आकर इससे मल्टीप्लाई हुआ, 6 4 x² डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया, 1 हो गया। जी। समझ आ रही है बात? जी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि यार जब शुरू का काम करो ना, तो शुरू के 1 2 सवाल जरा ये जितने मैंने स्टेप्स किए हैं इनके साथ कर लो, ठीक। ताकि तुमको बाद में कभी लगे ना कि नहीं यार हमें तो पता ही नहीं था। तो तुम वहां से जाके देखो, तुम्हें हो नहीं यार यही बात हुई थी और ये सिखाई थी बात, और मैं ये गलती कर रहा हूँ। आगे कल ये 2x³ या ax+b⁴ ऐसा कुछ आ गया। अब ax+b की हम्म। पावर 4 जैसा कुछ आ गया, तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, फिर उसके बाद जी। ax+b की बारी आएगी। अब वो मसला ये होता है कि ax+b को तो डिफरेंशिएट कर ही ना नहीं रहा होता बच्चा, पावर को डिफरेंशिएट करता है, आगे बढ़ जाता है। फिर वो जब जी। आंसर चेक करता है तो गलत आंसर गलत है। गलत वजह क्या आता है। होती है कि आपने पावर का डिफरेंशियल तो बनाया, बेस का डिफरेंशियल यहाँ मैटर करता था। अच्छा, आपको पता ही नहीं था कि बेस भी डिफरेंशिएट होती है। तो जी। इसलिए शुरू में मैं कहता हूँ कि ये खाम खाई का स्टेप शो कर लो, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है। जी। मैं शुरू में कहता हूँ कि शुरू में आप 1 2 पार्ट में एटलीस्ट उसको शो कर ले, ठीक है। ये आपकी ठीक। आदत में एक दफा बन गया, उसके बाद तो मैं खुद कह रहा हूँ x² देखें, डायरेक्टली 2x लिखें, इतना टाइम ही नहीं होता आपके पास हम्म। कि आप इतने स्टेप्स करेंगे, ठीक है? तो ये मैं y=x³ के भी स्टेप्स के साथ कर देता हूँ। तो शुरू में जरा मैं स्टेप्स करूंगा, फिर उसके बाद मैं भी तुमको डायरेक्टली ही कराऊंगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की दोनों की अच्छी बात यह है कि आप सारा दिमाग में कर सकते हैं। अगर आपने शुरू हम्म। में अच्छी प्रैक्टिस कर ली ना, तो डिफरेंशिएशन जी। इंटीग्रेशन दोनों ऐसे हैं कि आप ये सारा दिमाग में कर सकते हैं। और ये होने बहुत अच्छे चाहिए, ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे होने चाहिए तुम्हारे, क्योंकि जी। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में जब आप जाते हैं ना, वो सारा जी। कैलकुलस है, सब कुछ कैलकुलस हो रही है, ठीक है। यानी कि ये हम्म। तो बिल्कुल कैलकुलस की बिगिनिंग है। उसमें फिर आप बहुत चीजें देखेंगे, और वो सारे का सारा इसी सब चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि बेसिक है ना, जी। ठीक है। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छा बनाओ, ये जितना तुम जहन से कर पाओ उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हारे इंजीनियरिंग के हिसाब से, ठीक। क्योंकि अगर आपका ये अच्छा नहीं है तो आप इंजीनियरिंग छोड़ दें, फिर आप इंजीनियरिंग नहीं कर हम्म। सकते। क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो सीधी सी बात है, आपको बेसिक्स नहीं घोल के पिलाएगा कोई। हम्म। यूनिवर्सिटी के टीचर्स तो सीधी सी बात है, वो आते हैं, अपना लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ होता है, वो पढ़ाते हैं, अपना बोलते हैं, आप सुन रहे हैं ठीक है, आप लिख रहे हैं ठीक है, आप नहीं सुन रहे, आप नहीं लिख रहे, आप क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे, उसको इन सब किसी भी बातों से फर्क नहीं। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो ये सब नहीं देखता, सोचता कि जी बच्चा क्लास में है नहीं है तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ये सब वो हम्म। कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है। वो तो आएगा अपना क्लास लेगा और बस अल्लाह खैर से रखा। अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, सही। जी। अब इसके जरा मैं कुछ थोड़े थोड़े जो सवालात हैं, कुछ किताब में से कुछ अपने पास से जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक फंक्शन है y=x⁴ अब फर्ज करो तुमको मैंने ये 2 एग्जांपल्स पूरे स्टेप से करवा दी ना, जी। ठीक है। अब तुम्हारे पास ये आया, अब कम से कम तुमको एक बात बता दी मैंने कि पहले क्या चीज डिफरेंशिएट करोगे, पावर। पावर, और फिर उसके बाद आओगे फिर बेस पर। बेस। हाँ, जी। अच्छा फंक्शंस भी सुन लो, जो फंक्शंस है मेरे पास। एक तो है लीनियर फंक्शन कहता हूं मैं इसको, लीनियर फंक्शंस मतलब जिसमें आपके मॉम। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी और उसमें पावर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जी। जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाँ होंगे। हाँ, साइन कॉस टेंजेंट इस तरह की चीजें आ जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसमें भी पावर है तो पहले पावर डिफरेंशिएट करना, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट करना। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो थीटा लगा हुआ होता है ना, वो कोई ना कोई जी। लीनियर फंक्शन होता है, सही है।
ठीक, तो अब आप उसमें आप कैसे आते हैं, पहले पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर फिर लीनियर लीनियर। फंक्शन। ठीक है, ठीक। तो यहाँ इन दो की तो तरतीब यही होगी कि हमेशा पावर से स्टार्ट करो। ठीक है, हम्म। फिर उसके बाद अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक खास कैटेगरी आती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स। सही है, ठीक। इनकी पावर्स को डिफरेंशिएट नहीं करते आप, क्योंकि ये उस माइनस की साइन के साथ ही एक पूरा फंक्शन है। हम्म। ठीक है, यानी अगर मैंने आपको दिया हुआ ना साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स एक्स का पूरा एक डिफरेंशियल डिफाइन है, आप वो यूज करते हैं। आप जी। ये -1 को शुरू में लाके पावर कम नहीं करते उसकी। सही है, हम्म। क्योंकि ये पूरा ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, अगर वो -1 हटा दिया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो रहा ही नहीं। हम्म। सही है, हाँ, अगर इस पे अलग से एक पावर लगी हुई हो 3, तो ये पहले 3 डिफरेंशिएट होगा। जी। ठीक है, फिर उसके बाद साइन इनवर्स डिफरेंशिएट होगा। जी। ठीक है, अच्छा साइन इनवर्स का जो भी डिफरेंशियल आएगा अपने ओरिजिनल थीटा के साथ आ जाएगा, यानी एक्स के साथ आ जाएगा। सही है, हम्म। उसके बाद एक्स डिफरेंशिएट किया जाएगा। ठीक। सही है, इन दोनों का फ्लो तो ऐसे ही निकलता है कि पहले पावर और फिर उसके बाद चीजें। हम्म। सही है, इसके बाद दो फंक्शंस और आते हैं, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाऊंगा, वरना अभी मैं तुम्हें उसकी झंझट में नहीं डालता। ठीक। सही है, जी। अभी मैं इन्हीं सब चीजों के गिर्द घूमूंगा, पहले जरा पहले बेसिक अच्छी हो जाएगी ना, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, अब आप प्रैक्टिस में आ गए, आपसे मैंने इसका डिफरेंशियल पूछा, आपने सीधा सीधा हम्म। क्या लिखा, dy/dx इज इक्वल टू 7x। 7x⁻6। आपने करना ये। जी। सही है, इससे ज्यादा टाइम उसको देना ही नहीं है। हम्म। स्टेप्स मैंने आपको करके दिखा दिए हुए हैं पूरे। ठीक है, कभी अगर आपको लगे कि यार ये क्या हुआ, क्यों फर्क आ रहा है, तो वो आपने स्टेप्स देख लिए कि पहले पावर और फिर बेस। अच्छा, अब जी। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक सवाल सादा सा ऐसा ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 7x3, अभी भी कोई ऐसा सवाल दिया, y इक्वल टू 7x3। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, स्टेप्स के साथ ही कर रहा हूँ, d/dx ऑफ y और d/dx ऑफ 7x3। सही है, कि जितनी भी लवाजमात कर रहा हूँ इसमें से करोगे कुछ नहीं, मैं काम करता हूँ उसका, मैं तुम्हें हम्म। जैसे जैसे जो सवाल स्टेप्स था किया ना, मैं जी। लिख देता हूँ, तो उसमें से एक्चुअली करना कितना होता है। जैसे ये सवाल था ना, आपने ये सवाल देखा हम्म। और जी। आपने लिखना है dy/dx इक्वल टू 2x बस। जी। सही है, फिर ये वाला ठीक। सवाल देख लो, y इक्वल टू x3, आपने इसको देखा और आपने लिखा dy/dx और dx इज इक्वल इक्वल टू टू 3x स्क्वायर। x⁻²। बस करना ये है। ठीक हम्म। है, स्टेप्स मैंने तुम्हें समझाने के लिए किए, अब जैसे ये भी आ गया ना, जी। तो अब ये आ हम्म। गया ना, तो इसमें क्या लिखोगे, dy/dx जी। इक्वल टू 14। 21, 21, हाँ सॉरी, 3 मल्टीप्लाई होगा। हाँ 21x², करना ये है। ठीक है, ठीक। स्टेप्स मैं सिर्फ तुमको एक दफा अच्छी तरह समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जी। इतना टाइम नहीं होगा कि तुम ये सब कुछ करने बैठोगे। अच्छा, हम्म। अब क्या किया, पहले मैं 7 को शुरू में लाऊंगा, कोफिशिएंट को हाथ नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, अगर कोफिशिएंट है तो उसको हाथ नहीं लगाएंगे, उसको बाहर ले आए, और d/dx जाकर अप्लाई किस पे हुआ, लीनियर फंक्शन पे। सही, जी। हम्म। अच्छा आपने dy/dx को ऐसे ही छोड़ा, आपने 7 को भी ऐसे ही छोड़ा। अब पहले आपने इसको इसमें किसको डिफरेंशिएट किया, पावर को। पावर को, तो पावर का डिफरेंशियल क्या आया, 3x की पावर 3x 3 की पावर माइनस 1। मैंने 1। ऐसे लिख दिया, फिर आप 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली। पावर जी। के बाद किसकी बारी आई, बेस की। बेस की, विच इज x। x। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 21x², और d/dx ऑफ x 1, जी। और फिर मैंने फाइनली आंसर लिख दिया 21x²। समझे बात। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना। मैं लिख रहा हूँ 3x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 5। जी। चलाइए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आंसर तो इसका जब बनाओगे तो
सीधा सीधा इसका भी आंसर डायरेक्टली ही बना सकते हैं हम, 9x² प्लस 10x प्लस 9। जी सही है। अच्छा, अब जरा मैं इसमें थोड़ा सा शुरू में कुछ चीजें कर रहा हूँ, d/dx ऑफ y, और फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये बात सही हुई? जी अच्छा, अब ये d/dx ब्रैकेट के अंदर सबके पास जाएगा। जी। ठीक है, मैंने y डैश लिख दिया, dy/dx बार बार लिखने का टाइम नहीं होता। अच्छा, जब ये d/dx सबके पास गया तो 3x³ के पास भी गया, 5x² के पास भी गया, 9x के पास भी गया, नाइन और एक्स के बाद 5 फाइव के के बाद पास भी गया। गया। अच्छा, जी अब जब मैं इनको अंदर भेज रहा हूँ ना, तो हाथ के हाथ एक काम कर रहा हूँ, 3 को पीछे रख रहा हूँ और dy/dx को सीधा x³ के पास ही ले जा रहा हूँ। सही है। ठीक। फिर 5 को पीछे लिया और d/dx ऑफ x²। फिर 9 को पीछे ले लिया, d/dx ऑफ x। अच्छा, अब ये 5 है, इट्स अ कांस्टेंट। जी अगर फर्ज कीजिए आपने इसको पीछे ले लिया, तो d/dx के आगे आ कौन रहा है? कुछ भी नहीं। 1। जी x0 आ रहा है एक तरीके से। जी। सही है। हम आमतौर पे ये करने को नहीं कहते, हम कहते कांस्टेंट है ना, तो ये नहीं डायरेक्ट। करो। आप क्या लिखो, d/dx ऑफ 5 छोड़ दो। 5। सही है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो कोफिशिएंट नहीं है। अच्छा, y डैश 3। अब x³ का डिफरेंशियल क्या हुआ? 3x²। और उसके बाद अगर करोगे तो यहीं पर d/dx ऑफ x, यानी कि इस पूरे का मैंने ये सब बना दिया। हम्म। ठीक है। फिर आगे ठीक। आया प्लस 5, d/dx ऑफ x² वो हो गया 2x। ठीक है। जी। और मजीद क्या हुआ? d/dx ऑफ x। एक्स। इस पूरे को मैंने ये सब कुछ बनाया है। सही है। जी। इसमें से 5 तो कोफिशिएंट है, हम्म। 2x पावर का डिफरेंशियल है, जी और d/dx ऑफ x आपकी बेस का डिफरेंशियल है। सही। जी। फिर आप आए और आगे आए, आप 9 पर आए। अच्छा, अब यहाँ पावर है ही नहीं, तो वो तो सीधा सीधा बेस का डिफरेंशियल हुआ, विच इज 1। जी सही है। यानी कि इन सबको आपने सिंपली यही बनाया। सही। फिर जी। बाद वाले हिस्से में गए जहां पर d/dx ऑफ 5 लिखा है, तो वो क्या हो गया? 0। हम्म। ठीक है। चलो, अब क्या हो गया? 3 3 जा 9x², और आगे मैंने 1 फिलहाल लिख दिया। ठीक है। जी 5 2 जा 10x, और फिर आगे एक और 1 लिख दिया, फिर ये 9। 0 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। 9x² प्लस 10x प्लस 9। देखो, हमने शुरू में ही आंसर निकाल दिया था। जी सही है। आप ये आंसर शुरू में निकाल लेते हैं, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से निकलते हैं। जी। ठीक है। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा ये है कि शुरू में, अगर मेरा मशवरा ये है कि अगर आप शुरू में थोड़ा सा एक आध दफा पूरे स्टेप्स तक कर लेते हैं, तो फिर ये काम आप ज्यादा जल्दी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और अगर हम्म। शुरू में स्टेप्स को छोड़ते हैं तो भी कर तो पाते हैं, मगर फिर सीधी सी बात है, उसका कहीं ना कहीं जाके आपको खमियाजा भुगतना पड़ जाता है। तो इसलिए शुरू में थोड़ा टाइम दे दें अपने आप को, तो फिर ये चीज आसान है। ठीक है। हम्म। अच्छा। अब उसके बाद एक सवाल में, y इज इक्वल्स टू 1/x⁻³ अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले जी तो इसको सही करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू x⁻³ -3। अब आप इस पर डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या होगा भाई? dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ x-3। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि सर ये जो आपने पढ़ा है इसका फॉर्मूला तो बता दें। ये वाली जो डिफरेंशिएशन पढ़ा हूं ना, इसका जो फॉर्मूला है वो उससे याद से पूछ लेना, क्योंकि मैं असल में बेसिक से पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, तो मैं फॉर्मूला बताना भूल जाता हूँ।
तो बाद में कभी आता है ना, अपने बच्चों को कहता हूँ वो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, कुछ कहते कब बताया था, तो फिर दिया जाता है। अच्छा, अब -3 शुरू में आया, x की पावर जो भी है उसमें एक कमी, जी सही है, और इसके बाद d/dx ऑफ x, सही हो गया। जी अच्छा, ये हो गया x की पावर -4 और वो बच गया 1, तो आपने क्या बना दिया, -3 x की पावर -4, जी सही है। जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं ना अभी, वो ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स करके है या वाई करके है, तो है आपके जी पास एक्स की पावर एन, जी सही है। अच्छा, इसमें लोग इसको बहुत तरीकों से बता, अब वो एक्स की पावर -n के लिए अलग से फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं लिख हम्म दूंगा, दिल चाहे तो यूज कर लेना। तो अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, यानी कि इसका डिफरेंशियल एफ डैश एक्स कह दिया मैंने डायरेक्ट से, वो क्या होगा, एन आएगा शुरू में और एक्स की पावर हो जाएगी n-1, समझे बात, जी ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी पढ़ाते हैं लोग, मैं खैर कहता हूँ जरूरत नहीं है, इतना हमारे बच्चे को अकल होती है। अब अगर -n है तो उसके डिफरेंशियल में क्या होगा, -nx, फिर -n-1। ठीक है। अब वही लॉजिक है, पावर शुरू में आ गई, ओरिजिनल पावर में एक कमी हो गई, अब आप इसको एज अ जी फॉर्मूला याद करना चाहें कर लें, ठीक है, मुझे जरूरत फील नहीं होती। अच्छा, एक ये हुआ, और कांस्टेंट का तो मैंने तुम्हें बता दिया, और एक और सवाल, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो पहले तो जी इसको इंडेक्स फॉर्म में लेकर आओ, सही। ठीक। अब डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, तो फिर रहेगा y dy/dx हम्म, 1/2 इंटू x की पावर 1/2 -1। हाँ, और फिर x का डिफरेंशियल है वो 1 ही आएगा। जी जी। अब 1/2 -1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा तो माइनस हम्म, -1/2। -1/2, अब ये नेगेटिव है ना पावर, जी तो ये नीचे चली जाएगी, ठीक। और फिर इसको फाइनली आप कैसे शो कर सकते हैं, 1/2 ठीक रूट एक्स, ठीक। सही है। इसमें गंदगी बहुत होगी, हम्म डिफरेंशिएशन के जब सवाल अभी तो शुरू है ना, हम्म। ये जब आगे चलेंगे ना, इसमें गंदगी बहुत होती है, मैं भी वही तो देख रहा था अभी वही। हाँ, इसमें गंदगी बहुत होगी, और याद रखना, जितनी गंदगी करोगे तुम्हारे लिए रेक्टिफिकेशन का काम उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम्म इसमें जो है वो साइंस वगैरह और चीजें बहुत गंदी हो जाती हैं, और अगर फिर आपको उसमें से अपना कोई चेक करना पड़ जाए ना, तो फिर आपके काम के हम्म ऊपर है कि आपने काम को कितना समेट के साफ सुथरे तरीके से किया है, आपको चीजें खुली डुली नजर आ रही है कि नहीं आ रही। तो कोशिश यही करना कि जरा खुला खुला साफ साफ लिखो, कि अगर खुदा ना खास्ता उसको अंदर जाके दोबारा तुम्हें कुछ तलाश करना पड़ जाए ना, तो सुकून से समझ में आ रहा हो, वो खुला हुआ साफ हम्म साफ लिखना, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा अजाब यही होता है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बेचारे जो ओ लेवल करके खास तौर पे आ रहे होते हैं ना, जैसे मैट्रिक वालों को तो फिर भी थोड़ी बहुत आदत होती है मैथ्स के थोड़े लंबे लंबे सवाल करने की, हम्म। ओ लेवल और आईजीसीएसई वाले बच्चों को ना ये आदत नहीं होती, और फिर उनको जी पहली बार वास्ता पड़ता है सही मानों में डिफरेंशिएशन में जाकर। अच्छा, उसमें वो दो जगह मार खाते हैं, एक उनके एल्जेब्रिक जो एरर्स हैं, मैट्रिक वालों के एल्जेब्रिक एरर्स तकरीबन नहीं होते, ठीक है, ओ लेवल्स वालों के एल्जेब्रिक एरर्स उनके मुकाबले में ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो हम्म उनकी अलजेब्रा उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनके पास और बहुत सारी चीजें होती है ना फोकस करने के लिए। मैट्रिक वालों के पास क्या है, मैट्रिक वालों के पास गिनती के उनकी किताब में, अब तो खैर किताब कुछ चेंज हुई है, लेकिन जब मैं पढ़ाता रहा हूँ जब, तो उस वक्त उनकी किताब में कुल मिलाकर मुझे शायद याद है सही तो 15 चैप्टर्स थे, उन हम्म 15 में से 6 या 7 तो पढ़ाते ही नहीं था, क्योंकि वो रट्टा वाले थे, उसमें से हमें पता होता था ये रटवाना है बच्चों को, तो वो हर हम्म। चैप्टर में से कुछ चीजें रटवा देते थे, तो 7-8 चैप्टर बचते थे। जी अच्छा, अब उन 7-8 चैप्टर को घोल के पिला दिया जाता था, और अच्छी खासी प्रैक्टिस थी उनकी, फैक्टराइजेशन वगैरह बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अब वो पूरे साल में 7-8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत आउट क्लास होती है, तो उनके ये इस तरह की चीजें कम होती हैं, एरर्स कम होते हैं।
समझ आ रही है? जी जी लेकिन हमारे ओ लेवल वाले स्टूडेंट को जरा डिफिकल्टी होती है, उसके पास एक तो इसमें अलजेब्रा के एरर्स बहुत आएंगे क्योंकि फ्रैक्शंस पे फ्रैक्शंस बनेंगे। दूसरा, अगर आपकी वर्क प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, अच्छा मैट्रिक के बच्चों को यहाँ पे एडवांटेज होता है, उन लोगों के तो सजाने संवारने का बहुत एहतमाम है ना, क्या उसके बहुत नंबर होते हैं कि आपका काम कितना प्रेजेंटेबल है, तो उनको शुरू से ही वो सिखाया जाता है कि ऐसे बनाओ, ऐसे लिखो, ऐसे करो। ओ लेवल्स में तो ये एहतमाम नहीं होता, तो वो जी उसका ड्रॉबैक फिर यहाँ पर आके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत होता है, इतनी गंदगी हो जाती है, फिर वो बच्चे परेशान होते हैं। सही है। अच्छा, तो अब मैं जी कोशिश करूँ दो चार थोड़े लंबे लंबे सवाल भी ना आ, एक आध जरा डिस्कस कर लूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि उसको करना कैसे है। ठीक है, अभी तो शायद बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा। अच्छा, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला वो पढ़ाया ना, ठीक है, अब इसमें एक आध फॉर्मूला और है, लिख देता हूँ भाई ताकि अगर कभी कोई पढ़ाए तो तुम्हें परेशानी ना हो। ठीक है, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि कोई पढ़ाने वाला है तुमको ये। ठीक है, ये एक है आपका फॉर्मूला स्केलर मल्टीपल रूल के नाम से। सही है। जी अच्छा, वो स्केलर मल्टीपल रूल किस तरीके का है कि आपको मैंने एक फंक्शन दिया और आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक फंक्शन को। अब वो डिफरेंट फंक्शन कैसा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स नहीं है, वो डी अपॉन डी एक्स ऑफ के टाइम्स एफ एक्स है। सही है। ठीक अब ये जी के मल्टीपल है ना, यानी जो मैंने कोफिशिएंट करके तुमको बताया, जी तो इसका क्या करोगे, ये शुरू में आ तो जाएगा। साइड जी हाँ, साइड में रख लेंगे। और डी अपॉन डी एक्स जाकर अप्लाई हो जाएगा सीधा एफ एक्स पे। जी समझ गए? सही है। जी फिर इसी तरीके से आपका है दूसरा एक रूल का नाम है, अब ये भी मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बोल दे रहा हूँ कि अगर कभी कोई बोले कि भाई आपको ये आते हैं, तो आप बता हम्म दीजिएगा हाँ भाई मुझे आते हैं ये, क्योंकि हमने इसको अप्लाई करा है अभी। अब हम्म एडिशन रूल है, अब उसमें क्या वो कह रहा होगा, उसमें वो आपसे कहेगा जी डी अपॉन डी एक्स, आप किसका कर रहे हैं, एफ एक्स माइनस प्लस समथिंग प्लस या समथिंग। माइनस, हाँ दोनों ही लगाता हूँ, प्लस या माइनस जो भी, प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स, दो फंक्शन हैं, वो दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। सही है। जी अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना। करके फिर जो बीच में हमारा साइन आ रहा है वो कर देंगे हम। हाँ, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जो प्लस या माइनस जो भी साइन है वो डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। सही है। जी अच्छा, इसकी एक शक्ल और भी है भाई, वो उसकी एक शक्ल और क्या है, वो ऐसी है, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस वी करके भी है। यू का मतलब यू भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, यू कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, अब मैंने उसको फंक्शन ऑफ एक्स नहीं लिखा, यू लिख दिया। सही है। वी का मतलब जी कोई दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स, उसे मैंने जी जी एक्स नहीं किया, वी किया। इससे ये जी होता है कि थोड़ा साफ सुथरा है बस ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, वो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी। सही है। जी वही चीज बिल्कुल स्केलर मल्टीपल रूल में भी आप लगा सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ के यू, जहां यू का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स। हम्म सही है। तो ये दो जी रूल्स हैं, हमने बेसिक में कवर कर दिए। हो सकता है कोई रूल कह के आपको इसको जो है वो रेफर कर दे कि भाई ये हम्म आपके रूल्स हैं कुछ। अच्छा, अब एक चीज और पढ़ाता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत ए लेवल में पड़ेगी नहीं तुमको। चलो, आएगी तो पढ़ा देते। अच्छा, पहले मैं जरा कोई बड़ा सवाल निकालूं बेसिक का, एक सेकंड दो, पहले कोई बेसिक के लिए सवाल निकाल लेने दो। हाँ, मिल गया। अच्छा, ये है बेसिकली चैप्टर नंबर 7 में ही है, 7A का
क्वेश्चन नंबर 5, यानी जितना अभी पढ़ाया है उसके हिसाब से तुम इस एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन नंबर 4, 3, 5, हाँ ये भी कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 7A का क्वेश्चन नंबर 5, टाइम खत्म होने लगे तो मुझे बता देना। जी क्वेश्चन कहीं जाना नहीं, जी सर। क्वेश्चन तुम्हें भी कहीं जाना तो नहीं है, टाइम है ना अभी। नहीं, हाँ अभी तो है। अच्छा, अब ये आ गए y इक्वल टू 3x प्लस 5/x माइनस 1/2 √x। शुरू में तो यही बहुत बड़ा सवाल, सही। जी, पहले तो इस सारे के सारे फंक्शन को जरा सीधा कर लो। y इज इक्वल टू करवाओ, सीधा करवाओ उसके पहले। 3x तो वही रहेगा। हम्म और इक्वल टू 3x, फिर 5 प्लस 5x की पावर -1, हम्म फिर -1। तो ये जो अंडर रूट है ये हो जाएगा 1/2। 1/2 नीचे ही रखो, ऊपर ले आओगे। लेकिन ऊपर लाके 2 का नीचे मुझे नहीं रखोगे पता क्या करेंगे। 2 तो तुम्हारा कोफिशिएंट में आ जाएगा, 1/2 तो तुम्हारा पूरा कोफिशिएंट हो गया। ठीक। सही है, तुम्हें तो ठीक, फिर x की कोफिशिएंट का पावर कुछ नहीं। फिर हो जाएगी, हाँ। फिर ऊपर ले आएंगे, फिर x की पावर हम कर लेंगे -1/2। हाँ, अब डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो अब जब जी डिफरेंशिएशन अप्लाई की तो d/dx ऑफ y, और चलो मैं भी फिलहाल स्टेप शो कर रहा हूँ। d/dx x पे अप्लाई होगा, 3 साइड में आ गया, सही। जी जी फिर 5 साइड में आ जाएगा, d/dx अप्लाई होगा x की पावर -1 पे, जी माइनस 1/2 साइड में आएगा, d/dx। अच्छा, अब देखो मैं तुम्हें बल्कि एक चीज भूल गया ना बताना। अब आपकी डिफरेंशिएशन होनी किस लेवल की चाहिए। अब आप ये सवाल देख रहे हैं ना, ठीक है, आप ये सवाल देख रहे जी हैं ना, और आपने क्या जी किया, इसका dy/dx आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, ठीक है। यानी ठीक आपने बस इसको देखा और आपने कहा यार कि ऐसा कुछ बन जाएगा। 1/2 शुरू में, नहीं जी। माइनस का है ना, हम्म माइनस का 1/2 शुरू में, और x की पावर 1/2 बच गई। सर तो आपने 3/x² के ऊपर 2 क्यों लगाया था? 3x के ऊपर, ये मतलब वाले, जो 3, हाँ इसमें नहीं, नीचे 2 क्यों है? हाँ ये क्यों लगाया मैंने, पावर में तो एक कमी होगी ना, बल्कि ये तो 3 बचेगा। 3 ही रहेगा अब इंटीग्रेशन, सर। इंटीग्रेशन कर दिया सारा। अच्छा ये 3 हो जाएगा, और फिर पावर जी, में माइनस का 1 आ गया, 5 एक्स की पावर -2, 5 -2। और जी ये 1/2 एज इट इज, वो माइनस का 1/2 आकर माइनस का 1/4, और रूट में रूट एक्स नीचे, ये हम्म सही है। जी तो इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा इसको ना डायरेक्टली बताने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद चेक कर लो, ठीक है। ठीक। कोशिश करो कि डिफरेंशिएशन इस लेवल की पहुंच जाए ताकि तुमको फिर आगे जाके डिफिकल्टी ना हो। यानी यहीं पर रह के इस लेवल की प्रैक्टिस कर लो कि इतने सवालों को ऐसे कर पाओ। अच्छा अब हम्म देख लेते हैं, तो 3 और 1, फिर ये 5, अच्छा -1 आ गया शुरू में, जी और एक्स की पावर -2, सही, यहाँ तक सही आ रहा है। जी 1/2 तो पहले से है, माइनस का 1/2 आ गया, और हाँ ये थोड़ी सी गलती यहाँ पर है, एक्स की पावर -1/2 -1, ये थोड़ी सी गलती है नीचे। जी तो ये हो गया 3, ये हो गया
-5 x की पावर -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। यहाँ x की पावर होगी -3/2। सही है बात ये है। जी अब इसको जरा सीधा सीधा कर लो। तो जब इसको सीधा करने बैठे तो 3 -5/x² और ये हो गया +1/4। x की 4 पावर 3/2। जी और वो 3/2 को मैं बहुत तरीकों से लिख सकता हूँ। एक तो मैं x की पावर 3/2 ही लिख रहा हूँ। जी अच्छा, और मैं इसको किस किस तरीके से लिख के दिखा सकूंगा आपको? एक्स की पावर आप ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स की पावर क्यूब। एक ये कर सकता हूँ, ठीक है, जी यानी मैं x की पावर 3/2 की मुख्तलिफ शक्लें दिखा रहा हूँ। एक और भी हो जी सकता है, x√x। मुझे समझ नहीं आया मुझे। क्यूब अपना स्क्वायर रूट के अंदर कितने x हैं? इसको दो देखो गौर से, स्क्वायर रूट के अंदर 1 2 दो यहाँ 3 है, सॉरी 3 3 है। x है। ठीक है, जी दो पेयर होके बाहर आ गए, जी बाहर आके एक दफा लिख दिया मैंने, जी और और रूट एक के अंदर अंदर 1 बच x। गया। सही है। ठीक ठीक ठीक। ये मुख्तलिफ शक्लें हैं। अब जब टीचर्स लिख रहे होते हैं ना, तो वो नॉन स्टॉप लिखते हैं और बोर्ड पे इतनी गंदगी मची हुई होती है कि वो कौन सा स्टेप कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो टीचर के ऊपर भी है कि वो कितना आपको साथ लेके चल रहा है और कितना वो आपको बस आप पीछे ही भाग रहे हो उसके बेचारे के। ठीक है, तो वो इस तरह की हरकतें जी कर जाते हैं काम में। आपका x के पास 3/2 थी, x√x लिख दिया। अब उनको पता है कि बच्चा इंडाइसिस पढ़कर आया हुआ, खुद जहन लगा लेगा। हम्म सही है। लेकिन अब मैंने तुम्हें इसलिए करके अलग से दिखा दिया, कभी ऐसी ऐसी शक्लें भी देखने को मिलेंगी। 3/2 की ये मुख्तलिफ शक्लें हैं, इन तीन में से ही कुछ देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। सही है। जी बस दो सवाल अभी मैं और करता हूँ, या सवाल तो बहुत सारे हैं। अच्छा, दो तो अभी कर लेता हूँ, इसके मैं दो तीन जी सवाल और कर दूंगा, तो कम से कम थोड़ा सा कुछ बात हो जाएगी। एक मैं कर रहा हूँ डी। सही है, डी मुश्किल नहीं है वैसे। जी y = x + 5 × x - 4। सही है। जी अच्छा, मैं तुम्हें अभी इसका एक तरीका करा रहा हूँ, जब वो हजम कर लोगे ना, तो मैं इसका एक तरीका और बताऊंगा तुम्हें। मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोशिश जी करो वो तुम सीख लेना। अच्छा, अभी तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, x² + 5x - 4x - 20। ये बात तो समझ गए। जी अब जब ये कर दिया तो इसके बाद सवाल खत्म। x² + x - 20। अब जब इसका dy/dx निकालोगे तो x² का डिफरेंशियल बोलो। 2x 2x। x का जी डिफरेंशियल बोलो। 1 1। और 20 का डिफरेंशियल बोलो। 0 मतलब 0। नकदम। हाँ, अभी मैंने इसका एक तरीका किया है, एक तरीका मैं लिख के रखा हूं ताकि मुझे भी याद रहे कि ये नहीं किया। सही, बस मैं लिख के रख दिया अभी। जी अच्छा, फिर एक सवाल ये देख लेते हैं, बस एक ही, और इसके अलावा एक सवाल और ये देख लेते हैं, दो, फिर उसके बाद इसको कल कंटिन्यू करते हैं। बस ये समझ लो कि तुम्हारी अब डिफ्रेंसिएशन हो गई। जी और अब प्रैक्टिस तुमको और सिर्फ प्रैक्टिस और डिफरेंट तरह के फंक्शंस देखने, और बस एक आध रूल बाकी है। ठीक है, लेकिन ठीक रूल भी घूम फिर के यही आएगा। अच्छा, अब ये है, जी ठीक है, अब ये है वो सवाल जिसमें वो वाली एहतियात काम आती है कि पहले पावर फिर बेस। हम्म ठीक है, तो मैं हम्म ये भी फिलहाल पूरे स्टेप से कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी अब दो तरीके हो गए, अभी हम एक ये कर जो रहा हूँ। साथ में, हाँ ये जैसे ये UV वाला भी कर सकते हैं ना इसमें। u × v वाला नहीं कर सकते, ये वाला।
यू ये वाला। नहीं, माइनस और एडिशन वाला। हाँ मगर इस पे स्क्वायर है, उसमें स्क्वायर नहीं था। नहीं, लाइक अगर हम लोग 2x² को भी पूरा होल स्क्वायर करके -3 होल स्क्वायर करें फिर। आ, ये A-B का होल स्क्वायर बन रहा है, A-B का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग तो नहीं मिलेगा, यानी 4x4 - 9 तो नहीं होगा ये। हम्म। ठीक है, अभी मैं इसको ठीक है। एक तरीके से कर रहा हूँ। वो एक ठीक। तरीका क्या है कि पहले, अब मेरी जो पावर है, मेन पावर है वो ये है, जी। सही है, और ये सारी की सारी उसकी बेस है। बेस है। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने पावर डिफरेंशियल निकाला, पावर। जी। तो पावर आ गई शुरू में और ओरिजिनल पावर में हो गई एक कमी। एक कम। अच्छा, उसके बाद जिस चीज की पावर को डिफरेंशिएट किया है, अब उस बेस जी। को डिफरेंशिएट करना, यानी अब आप करेंगे d/dx ऑफ 2x² - 3 को डिफरेंशिएट। सही। जी। जी। अच्छा, अब ये तो सीधा मल्टीप्लाई हो गया, 4x² - 6, ये सारे का सारा अभी आगे मल्टीप्लाई होना, तो ब्रैकेट लगा दिया। सही जी। है। अब यहाँ पर एक गलती ये करते हैं हम लोग, ये 4x² - 6 को ब्रैकेट में नहीं लगाते, तो आंसर सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई होने लगता है आगे का। हाँ। ठीक है, तो ये ख्याल रखें। अच्छा, अब ये दोनों को डिफरेंशिएट करेगा, तो 4x3 का डिफरेंशियल तो 0 हो गया। जी। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 16x³ - 24x। समझे हो ये। जी। अच्छा, ये एक तरीका किया, इसका दूसरा तरीका और ज्यादा आसान है। देखो मैं लिख रहा हूं, याद आए तो बताना। कि मैंने क्या किया। ये आपने उसको खोल लिया। हाँ, यानी मैंने A - B को होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया इसको। जी। अब जब डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो dy/dx, अरे भाई, अब 4x4, पहले ये 4 शुरू में आके इस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर देगा जी। तो तो ये हो गया 16x³ 16x³। फिर ये 2 इसको आके मल्टीप्लाई कर देगा, जी। तो ये तो -24x + 0। +0। अब दोनों तरीके हैं आपके सामने, जी। और पता आपको दोनों ही होने चाहिए। फिर आप करेंगे कौन से वाला, वो तो खैर सीधी सी बात है, आपकी चॉइस है। जी। बस आखिरी सवाल और एक ये मैं कर लूं, फिर इसको ठीक। कर देखेंगे। क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन अगर अच्छा हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ये आ गया, सही है। जी। इसके लिए भी एक तरीका, तो मैं ये कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, एक तरीका लिख के रख रहा हूँ, कोशिश करूंगा ये भी सिखा ही दूं, क्योंकि ये आगे काम आएगा। सही है। जी। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को डिफरेंशिएट करना फिलहाल आपको नहीं आता, जी। तो तो फिर आप क्या ऊपर ले करेंगे। आएंगे। y = 2x - 5 इंटू x⁻²। हाँ, वो भी कर सकते हैं, फिर वो x⁻² दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, जी। और वही काम कर रहा हूं बट इन अ डिफरेंट वे। ये मैंने एक्स स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग। जी। क्या बचा, 2/x -5/x², ये बात भी सही है। जी। फिर हो गया 2x⁻1 और -5x⁻², ये बात समझे। जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने डिफ्रेंसिएशन शुरू किया, तो dy/dx, ये 2 एज इट इज, ओरिजिनल पावर कोफिशिएंट में और ओरिजिनल पावर में एक कमी, ये पावर डिफरेंशियल लिखा है। जी। सही। बेस को डिफरेंशिएट कर भी दोगे तो 1 ही आएगा। जी। सही है। फिर माइनस के बाद जी। 5 एज इट इज, ओरिजिनल पावर कोफिशिएंट में और ओरिजिनल पावर में एक कमी। एकदम ही। फिर उसके बाद एक्स को डिफरेंशिएट कर भी दोगे तो वो 1 आएगा। जी।
ठीक है, बस ये अपने आप को बार बार थोड़ा सा याद दिला लेना कि मैं बेस को डिफरेंशिएट करूंगा भी तो वन आएगा, ताकि जब करने पे वन ना आ रहा हो तब भी तुम्हारा जहन काम कर रहा हो। ठीक है, 2 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 टू प्लस जा 10 10, और एक्स की पावर माइनस 3। तो अब माइनस इस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स क्यूब। हाँ सही है। जो जी सबसे बड़ा चैलेंज तुमको आएगा डिफरेंशिएशन में वो है बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन स्टेप्स और बहुत कंजेस्टेड किस्म के कैलकुलेशन स्टेप्स, जी वो ज्यादा आपको तंग करते हैं। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ आपको इतना तंग नहीं करता, डिफरेंशिएशन जिस तरह की चीजों में लाके आपको छोड़ेगा, इंटीग्रेशन आपको जिस तरह की सिंप्लीफिकेशंस में लाके छोड़ेगा, वो आपको जी ज्यादा तंग करेगा। आप डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट तो कर पाते हैं, उसके बाद जिस तरह की सिंप्लीफिकेशन आपको करने को पड़ती है ना, तो वो बहुत तंग करती है। जी। उसकी आमतौर पे आदत नहीं होती हमारे यहाँ ओ लेवल की डी मैथ करने के बाद ना। हम्म। एड मैथ वालों को कितनी होती कितनी नहीं होती उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कोई डी मैथ के बैकग्राउंड से आया है और उसको इस तरह की चीज मिल रही है ना, तो वो स्ट्रगल करेगा। जी इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब देखो डिफरेंशिएशन मैं तुम्हें बिल्कुल शुरू में एक आध दफा बताई, उसके बाद से डिफरेंशिएशन तो तुम ही कर रहे थे। जी ठीक है, अब बस इसकी एक एप्लीकेशन है और एक आध चीज है फॉर्मूला वगैरह, बस डिफरेंशिएशन तुम्हारी हम्म। बड़ी लिमिटेड है। ठीक है, बाकी तो फिर एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन तो खैर समझा दूंगा, वो इतनी मुश्किल नहीं है, फिर आ जाएगा जी इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा जल्दी, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। प्रैक्टिस। जी हाँ, अब तुम आज एक काम लाजमी ये करो कि चैप्टर 6 को एक दफा जरूर गो थ्रू कर लो, उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लो,